रुद्र प्रताप और झनक है जुड़वा भाई बहन। जी दोस्तों, मुंबई में फिर से मिलेंगे झनक और रुद्र प्रताप एक डांस शो में। झनक जाती है कुलभूषण के आदमी झनक को चप्पा चप्पा ढूंढते हैं, जिसको जान से मारने के लिए। झनक को कुछ भी पता नहीं है कुलभूषण के बारे में। अनिरुद्ध झनक को कुछ भी नहीं बताया और ही कुछ आदित्य ने बताया। झनक के साथ अनिरुद्ध की शादी फिक्स हो गई थी और जब झनक को पता चलेगा कि अर्शी प्रेग्नेंट है तो झनक फिर से अनिरुद्ध को बिना बताए भाग जाएगी और इस बारे में आदित्य को भी पता नहीं है। झनक खुद की ज़िंदगी के साथ क्या कर रही है उसे भी मालूम नहीं। झनक अनिरुद्ध और आदित्य से कोई संपर्क नहीं रखती है, वह वहां अपना फ़ोन नंबर तक बदल देती है। अनिरुद्ध और आदित्य झनक को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिलती है। दोस्तों, ऐसे कुछ बीते जाते हैं और एक दिन गुरुजी रुद्र प्रताप के साथ झनक की मुलाकात होती है। झनक रुद्र प्रताप को छोड़ के सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपा में के रखती है, लेकिन दोस्तों इधर कुलभूषण के आदमी हमेशा नज़र जमा के बैठे हैं। एक दिन झनक और रुद्र प्रताप साथ में हैं और कुलभूषण के कुछ आदमी आके झनक के ऊपर गोली चला देते हैं। तो उस वक्त रुद्र प्रताप सब देख लेंगे और वह झनक को बचाने के चक्कर में खुद घायल हो जाएंगे। झनक उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। रुद्र प्रताप को ब्लड की ज़रूरत है और नसीब का खेल देखिए दोस्तों, झनक का ब्लड मैच होगा और वह रुद्र प्रताप को ब्लड देगी। उसी वक्त एक औरत आएगी और कहेगी, मेरा रुद्र ठीक तो है ना? क्या हो गया मेरे बेटे को? हॉस्पिटल वाले कहते हैं अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है और इन मैडम ही रुद्र को ब्लड दिया है। फिर वह लेडी रुद्र प्रताप के जन्म होने के दिन से शुरू करके सब कुछ बताएगी और वह भी यह भी बताने वाली है कि सृष्टि मुखर्जी के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और वह उसके बच्चे को मारना चाहती थी, इसलिए रुद्र को मैं साथ लेकर आई और एक लड़की को उर्वशी नाम की औरत लेकर गई। उसी वक्त झनक कहती है, उर्वशी मेरी माँ है और वह लड़की मैं ही हूँ। आज मेरी इस हालत की जिम्मेदार सृष्टि मुखर्जी ही हैं। झनक और रुद्र प्रताप एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगते हैं। रुद्र प्रताप कहते हैं, आज से हम दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब रुद्र प्रताप और झनक को खुद के लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए या नहीं? और उधर जो है अर्शी और सृष्टि मुखर्जी अब चाल चलने के लिए रेडी हो जाती है। वह अर्शी कहती है, अर्शी मुखर्जी अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। अब तक मेरा प्यार देखा था ना उसने, अब नफरत देखेगा। मतलब तुम शादी करोगी ना? यस, इस बार सब पति से भी शादी और रजिस्ट्री से भी इस बार मैं सब खत्म कर दूंगी, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ अनी कैसे भागता है और अपने में अर्शी मुखर्जी का नाम का ये पनिशमेंट मिलने चाहिए जो ज़िंदगी भर उसके गले में पट्टा बनकर बैठी रहे। इश्क लड़ाने आया था ना, अब नतीजा भुगते। जी तुम इसलिए शादी करने को राज़ी हो गई हो? के बैठ जाओ वाला पानी पियो और पानी पी के शांत हो जाओ। पहले ओके शांत हो जाओ और देखो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कोई मनमानी नहीं है अर्शी, ये तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो लेकिन मुझे नहीं लड़ना। मैं बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है मैंने, अब मुझे और ही लड़ना। और तो अभी वहाँ जो भी बोला तुमने वो सब झूठ था, बस ऐसे ही बोल दिया। मैम, मॉम, मैं ये बात तो सोई कि झनक से बहुत नफरत करती हूँ, सख्त नफरत करती हूँ। आज तक वो लड़की मेरी उत्तर पर जीती आई है, अब क्या वह मेरी तो उत्तरन भी जिए होंगी कि उसकी दया पर जीऊँगी? बेटा, यह नहीं, जो है सो कल है। आप ज़बरदस्ती मेरी शादी अनी से करवा देंगे और मैं कर भी लूँगी, लेकिन नहीं बेटा, देखो यह हक तुम्हारा है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो हाँ विनायक, इस बार तुम शादी नहीं करनी होगी तो नहीं। कम से तो हर्ष प्रेगनेंटी को तो तुम दोनों इतने आगे निकल चुके हो, तो ना तुम दोनों इतना आगे निकल चुके हो, तो अगर तुम अनिरुद्ध को शादी करने के लिए कह रही हो, उसे देखो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम दोनों बहुत आगे निकल चुके हो। और अगर हम अनिरुद्ध को कह रहे हैं कि वह बच्चे की जिम्मेदारी उठाए और इसलिए शादी करे, तो तुम भी तो उठानी होगी। मॉम, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे आप लोग मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे पानी में नहीं डुबा रहे हैं। नहीं अर्शी,
अनिरुद्ध ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मैं तुम्हारे बस हम दोनों माँ बाप होने के नाते हम हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। अभी भी तुमसे कुछ कह रहा हूँ कि नहीं चाहती हो तो तुम शादी नहीं कर सकती हो। विनायक इतने में अर्शी से बोलता है, बेटा देखो जैसा तुम्हारा फैसला होगा हम सब मानेंगे, लेकिन तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, इसका भविष्य क्या होगा। अगर वो अनिरुद्ध उसका साथ नहीं देगा, तो उसका अपना हाथ नहीं देगा, तो वो कैसे अपनी लाइफ जिएगा, तुम कैसे अपनी लाइफ को स्टैंड करोगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो भी तुम सोच रही हो हमें बताओ। अब यहाँ पे सब कुछ समझा के सृष्टि मुखर्जी कहती है कि ठीक है, तुम पहले चलो डॉक्टर के पास और रिपोर्ट निकलवाओ, जो भी होता है फिर आगे देखते हैं। और वहाँ से जाते हैं डॉक्टर के पास और रिपोर्ट निकलवाते हैं। रिपोर्ट के बाद लेके वो चले जाते हैं झनक की इंगेजमेंट संगीत सेरेमनी में, जहाँ पे वो सबके सामने यह प्रेगनेंसी का राज फोड़ने वाले हैं। और जहाँ झनक करेगी अनिरुद्ध पे गुस्सा कि उसने अपने बेटे को छोड़ के कैसे वो मेरे साथ शादी कर सकते हैं, अर्शी दीदी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वहाँ पे झनक लेती है फैसला कि अब मैं अनिरुद्ध जी से शादी नहीं करूंगी, अपने सर जी से शादी नहीं करूंगी। और यहाँ पे वो ज़बरदस्ती बैठाती है अर्शी को कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे बच्चा होने वाला है। सृष्टि मुखर्जी अपना सकती है, या तो वह कहेगी अर्शी मुखर्जी को कि इस बच्चे को जन्म ना दो, यानी अपना अबॉर्शन करा लो, क्योंकि अगर यह बच्चा दुनिया में ही नहीं आएगा तो सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यह है कि इस बच्चे को अनिरुद्ध के गले में बांधो, यानी इस बच्चे का इस्तेमाल करके, इस बच्चे का यूज़ करके वह अनिरुद्ध और झनक की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। क्योंकि अगर अर्शी मुखर्जी अनिरुद्ध को अपने बच्चे के बारे में बताएगी तो झनक खुद ब खुद अभी शादी नहीं करेगी जिसका बच्चा होने वाला हो। और झनक तो वैसे भी महानता की देवी है, शादी करने के लिए रेडी भी हो तो चुकी है अनिरुद्ध के साथ, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध को कहती है कि आप अर्शी दीदी से कनेक्शन बना के रखिए। आपने अर्शी दीदी को भले ही अपने घर से छोड़ दिया हो, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उनसे बात करते रहेंगे, उनसे टच में रहेंगे। अब दोस्तों यह क्या बात हुई, कोई भी जो औरत कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका पति उसके होते हुए किसी और के साथ बातें करे और उसके टच में रहे। लेकिन यहाँ पे जनक मैडम तो बहुत महान है ना, हमेशा महानता की देवी बनी रहती हैं। बहुत ज़्यादा शौक है तो अपने होने वाले पति अनिरुद्ध को यही सलाह दे रही है कि रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध तो पहले से ही दो नावों पर सवार होना चाहता है, उसे अर्शी भी चाहिए, अर्शी के लिए बुरा भी लगता है, अर्शी उसे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अर्शी के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, जबकि करने वाला खुद वह अनिरुद्ध ही है। और फिर भी झनक के सामने महान दिखने के लिए वह कह रहा है कि अर्शी के साथ जो हुआ रहा है बुरा हो रहा है। और झनक के यहाँ के बाद उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर कह जाती है कि अगर आपको लगता है कि अर्शी दीदी के साथ बुरा हो रहा है तो उसे अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त, अपना फैसला बदल दीजिए, अर्शी दीदी को वापस इस घर में ले आइए। लेकिन अनिरुद्ध उस बात को स्वीकार नहीं करता है कि मना कि अर्शी के साथ गलत हो रहा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही से शादी की रिबल। झनक भी अनिरुद्ध की बातों से इन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके मन में तो यह बात है ना कि अनिरुद्ध बीमार है, उसकी आखिरी इच्छा है कि वह झनक से शादी कर ले। तो बीमारी का बहाना बनाकर उसने जैसे तैसे झनक को अपने पास रोका तो है, लेकिन दोस्तों कब तक। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कब तक वह अनिरुद्ध जो है ये ढोंग से ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि कुछ न कभी तो ये सच पता चलने ही वाला है अर्शी को या झनक को। ये सच्चाई जल्द सामने आएगी। पर दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।